वो टीएमसी के गुंडे भाड़े के टट्टू जो आज भी सोच रहे हैं बंगाल में दीदी और भाईपो की सरकार है, उपद्रव करेंगे, सड़क जाम करेंगे और पुलिस उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करेगी। वो गलतफहमी में जी रहे हैं। जैसे यूपी में योगी की जीरो टॉलरेंस नीति है, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल में काम कर रहे हैं। पुलिस ने धमकी देने वाले टीएमसी गुंडे से उठक बैठक लगवाई तो गुंडे जहांगीर खान की बीवी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। सोच रही थी बच जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। टीएमसी गुंडे के साथ उपद्रव करने वाली उसकी पत्नी भी अब जेल में है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार है, जिसके सामने विरोधी वैसे ही पस्त हो जाते हैं। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे हैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा रहिए। गौ माता की दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। वो टीएमसी के गुंडे जो 4 मई से पहले खुलेआम धमकी देते थे, हिंदुओं को डराते थे, उनको अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, चुनाव से पहले ही वो हाथ जोड़ करके भाग गए, नेपाल में जाकर के बसने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार, वही पुलिस के अधिकारी उस गुंडे को बॉर्डर से उठा करके ले आते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। वो गुंडा केवल जेल में ही बंद नहीं होता है, उसकी परेड निकलवाई जाती है। पहले उसको हाफ पैंट में घुमाया जाता है, लोगों ने कहा जी मजा नहीं आया, तो फिर कमर में रस्सी बांध करके उसको घुमाया जाता है, उससे हाथ जुड़वाए जाते हैं, लोगों ने कहा फिर भी मजा नहीं आया, तो फिर गुंडे से उठक बैठक लगवाई जाती है। वो हाथ जोड़ता है और जिन लोगों को डरा रहा था वो लोग खड़े होकर के उसका तमाशा देखते हैं। कई दिनों तक लगातार यह सिलसिला जारी रहा। यह सब करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो टीएमसी का गुंडा वो केवल लोगों को ही धमकी नहीं दे रहा था, वो योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को भी धमकी दे रहा था। वो कह रहा था 4 मई के बाद में सिंघम को उठाकर लेकर के आएंगे बंगाल में और फिर यहां पर कार्रवाई कर देंगे। ये वही गुंडा जहांगीर खान है जो कहता था दादा मुझे इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए, 4 मई के बाद में कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा और फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? इलेक्ट्रिक भट्टी की। वो टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान जेल में है। लेकिन दर्शकों, फिर सामने आते हैं वही चेहरे जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के खड़े होते हैं और जब वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो कहते हैं हम बोलेंगे नहीं, हम गाएंगे नहीं। बंगाल में जाकर के यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, इन चेहरों को पहचानो और इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शकों, जहांगीर खान की बीवी अपने साथ में 400 लोगों को लेकर के उस थाने का घेराव करती है, सड़क जाम करती है, वहां हाय 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 के नारे लगते हैं। वो सोच रहे थे कि पुलिस उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी, वो सोच रहे थे कि पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ जाएगा, वो सोच रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी वो गुंडे को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? उनको समझना चाहिए सरकार बदल चुकी है। उनको समझना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी को भगवा रंग का गमछा पहनाया था योगी आदित्यनाथ ने, उसकी कुछ अहमियत है। वो जो भगवा रंग का गमछा है वो ऐसे ही खामखा नहीं पहनाया था। योगी आदित्यनाथ एक जिम्मेदारी दे रहे थे, वो ऐसी जिम्मेदारी थी, हर कोई ये कह रहा था कि देखना होगा शुभेंदु अधिकारी उसको निभा पाते हैं कि नहीं निभा पाते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बखूबी उसको निभा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत मीडिया के सामने आकर के तब कहा था जितने भी गुंडे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हमने आदेश जारी कर दिया है, कोई भी होगा बचेगा नहीं।
और फिर हुआ वही दर्शकों, जहांगीर खान की बीवी को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी जेल में है। यही है डबल इंजन की ताकत। टीएमसी पार्टी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी, टीएमसी के नेता धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। पार्टी का पता नहीं दर्शकों, अब तो जो पार्टी का फंड है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन अपने शौक कम नहीं कर रहे हैं। भाईपो लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए जाते हैं दिल्ली, और वो अपने प्राइवेट जेट में जाते हैं। दर्शकों, ये खबरें चल रही हैं। आप बताइए, ये कलाकारी ये कब तक प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता कब तक देखती रहेगी? इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि ये केवल दिखावा, ड्रामा, सफेद साड़ी पहन करके, हवाई चप्पल पहन करके, और ये वहां की जनता को गुमराह करते हुए घूमते रहना। अरे देखिए, हम तो कितने साधारण से लोग हैं, कितने साधारण से लोग हैं। इनसे कोई सवाल पूछे, ये ड्रामेबाजी दुनिया को दिखाने के लिए करते हो, तुम्हारी पार्टी के नेता तुमसे जवाब मांग रहे हैं, जवाब तो दीजिए। जवाब नहीं है। दीदी परेशान, भाईपो परेशान। दीदी पर पता नहीं कितने केस दर्ज हो गए, कितने केस, भाईपो पर पता नहीं कितने केस दर्ज हो गए, पता नहीं कितने दिनों तक भाईपो बाहर रहेगा। लोग कह रहे हैं कि जेल में कभी भी जा सकता है। सीआईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है, फर्जी साइन करके दे दिए। किसी और को नेता विपक्ष कहा कि देखिए सबने सहमति बना ली है, इनको नेता विपक्ष बना देते हैं। ऋतुपत बनर्जी, उन्होंने बगावत कर दी, अपने साथ में 58-60 विधायक लेकर के कह दिया हम हैं नेता विपक्ष, बन गए नेता विपक्ष। संविधान में इजाजत है इस बात की, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धमकी दे सकते हैं। अकड़ आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मीडिया के सामने आकर के यही कहते हैं, जिसको जो करना है कर लो, मैं झुकूंगा नहीं। वहां संसद में जाते हैं स्पीकर से मिलने के लिए तो 4 सांसद साथ में हैं। पत्रकार आकर के पूछ रहे हैं, हाँ जी कहाँ हैं बाकी के? बोला यही हैं, देख तो रहे हो आप लोग, जितने हैं बस यही हैं। ये तो इनकी हकीकत है दर्शकों। लेकिन अकड़ वही। साथी आज भी यही कह रहे हैं, दीदी आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। ये दर्शकों कब तक चलता रहेगा? अरे जो सच है उसको कबूल करो, कह दो जनता जनार्दन ने हरा दिया, कहो हाँ हमारी गलती थी, ये मानो हमने कुछ गलत काम किए हैं। नहीं तो सब भाईपो का नाम क्यों ले रहे हैं? और भाईपो का गुंडा जो था जहांगीर खान, उसकी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? लोग उसके घर को, उसके दफ्तर को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों फोड़ रहे हैं? गुस्सा है, लोग अपने दिल में भरे बैठे हैं। अब वो सामने आ रहा है। अंडों का तो पता नहीं दर्शकों, बंगाल में अंडा बताया जा रहा है, कोई लेने के लिए जाता है तो दुकानदार पूछ रहा है कि भैया खाओगे या आप किसी के ऊपर फेंकोगे? ये हालत है बंगाल में। किसी को भी देख रहे हैं तो अंडा लेकर के इंतजार कर रहे हैं। रात को पता चला भाईपो वहां कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था, वहां बीजेपी के लोग बताया जा रहा है और कुछ वहां के स्थानीय लोग अंडा लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फिर बाद में टीएमसी और बीजेपी वाले आपस में भिड़ गए। अभी बताया जा रहा है उसमें भी किसी को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर अभी सामने नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन हाँ गिरफ्तारियां हुई हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शेंगे। दर्शकों ये देखिए, ये सरीना बीबी इसका नाम है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया। उन पर फाल्ता पुलिस स्टेशन पर भीड़ जुटाकर पुलिस केंद्रीय बलों पर हमले, जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। 11 जून को पुलिस ने जहांगीर की परेड करवाई थी, जिसके बाद में इसने उस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया था। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई बार फाल्ता में उसकी परेड कराई। इस दौरान जहांगीर खान कान पकड़कर हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। जहांगीर बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्ता सीट से टीएमसी उम्मीदवार था। वोटिंग से ठीक पहले उसने चुनावी मैदान छोड़ दिया था। यह इनकी हकीकत है दर्शकों। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था वीडियो में दिखे हर प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई होगी।
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 17 जून को फाल्ता थाने पर हमले की घटना पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने पुलिस से विरोध प्रदर्शन हिंसा के वीडियो फुटेज में दिख रहे सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा था और उसके बाद पकड़ लिया गया। और अब जहांगीर खान की बीबी, अब दोनों मियां बीबी रही है जेल में, बढ़िया। वैसे भी भागने की तैयारी तो कर ही रहे थे, वहां नेपाल में जाकर के बसने की तैयारी कर रहे थे। दर्शकों, ये पुष्पा अपने आप को बताता था, ये जहांगीर खान गुंडा, ये भाईपो का राइट हैंड इसको कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ बहस के बाद चर्चा में आया था। चुनाव प्रचार के दौरान खुद को फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार की तरह पेश ये कर रहा था। उन्होंने कई बार फिल्म का डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं कई बार बोला। बाद में इसके ऊपर आरोप लगे कि इसने जो ईवीएम्स हैं उनके ऊपर टेप चिपका दी जहां बीजेपी कैंडिडेट का नाम था, ताकि कोई बीजेपी उम्मीदवार को वोट ना डाल सके। क्योंकि धमकी दे रहा था, लोगों ने सुना नहीं, उसके बाद में कलाकारी कर दी। लेकिन इसको नहीं पता था कि चुनाव आयोग भी इस बार वो कितनी बड़ी तैयारी करके बैठा है। दोबारा चुनाव हो गया, ये चुनाव छोड़ करके भाग गया, बीजेपी जीत गई। 1,09,000 वोटों से जीती है दर्शकों, पहली बार उस सीट पर बीजेपी जीती। वहां के एक एक सनातनी ने, एक एक हिंदू ने वोट दे दिया। ये रोक पाया क्या? टीएमसी के गुंडे रोक पाए क्या? नहीं दर्शकों। ये क्या कुछ बंगाल में हो रहा है? टीएमसी नेता का सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाई। हावड़ा के अमरदाहा गांव में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना का सिर मुंडवाकर उन्हें जूतों की माला पहनाई, गांव में घुमाया। घटना का वीडियो ये 7 जून को सामने आया था। लोगों का आरोप है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसा वसूलता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, उसे भीड़ से छुड़वाया। ये देखिए बंगाल में कैसी कैसी तस्वीरें सामने आ रही दर्शकों। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। एक जो तस्वीर आई थी, साड़ियों के नीचे छुपे हुए मिले टीएमसी के नेता। हावड़ा में टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती का एक वीडियो 7 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वो पुलिस और लोगों के गुस्से से बचने के लिए साड़ियों के ढेर के नीचे छुपा हुआ नजर आया। भाजपा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय शेयर किया था। ये जो हकीकत सामने आ रही है, ये ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे नमूने हैं। अंडे फेंकने की तो पूछो मत। कोलकाता में दर्शकों लगातार कहीं टीएमसी पार्षद, कहीं विधायक, कहीं उनके नेता, जहां भी जा रहे हैं लोग अंडा लेकर के इंतजार कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अंडे फेंके जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो अंडे फेंके जाते हैं। उनको कोर्ट में लेकर के जाया जाता है तो वहां अंडे फेंके जाते हैं, बाहर आते हैं अंडे फेंके जाते हैं। अंडों का सिलसिला ऐसा चल पड़ा है बंगाल में, लोग एकदम गुस्से में हैं। टीएमसी के गुंडे जहां भी दिख रहे हैं, अंडों से, सड़े हुए टमाटरों से उनका स्वागत हो रहा है। यह है हकीकत। दर्शकों, पीएम आवास के नाम पर वसूली और फिर लौटाने पड़े पैसे। ये दक्षिण 24 परगना के नामखाना में स्थानीय टीएमसी नेता, ग्राम पंचायत सदस्य माधव चंद्र लायाकार लोगों को पैसे लौटाते हुए एक वीडियो सामने आया था। आरोप है कि पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले लाभार्थियों से 5-5 हजार रुपए वसूले गए थे। बाद में सबको बुला करके पैसा वापस दिया, भैया ले जाइए, लेकिन हमारी जान बख्श दीजिए। कैसे कैसे वीडियो वहां से नहीं आ रहे हैं दर्शकों। एक कोई महिला थी, वो सबको सफेद साड़ी वो दिया करती थी। लोगों ने गुस्से में आकर के एक दिन उसी को सफेद साड़ी पहना दी। ऐसे ऐसे लोग। एक वीडियो सामने आया, गांव की प्रधान थी, वही जितनी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हड़पने की इच्छा से सब में वही कलाकारी की गई। उसके बाद में गांव वालों ने एक दिन धर लिया, घर को चारों तरफ से घेर लिया, वो हाथ जोड़ करके माफी मांगती हुई नजर आई। ये केवल टीएमसी के गुंडे नहीं हैं, ये जो महिलाएं हैं ये भी कम नहीं है। आप देखिए ना, टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसको छुड़वाने के लिए उसकी बीवी अपने साथ अपने समर्थकों को लेकर के वहां उपद्रव करने के लिए जाती है। क्या मतलब है? क्या कर लिया? क्या आज भी आप यही सोच रहे हैं कि पहले वाली सरकार है, कुछ भी कर देंगे, बच जाएंगे? ऐसे होता है क्या? यह तो समझना होगा, यह तो आपको तय करना होगा। दर्शकों, और देखिए,
ये जो मैंने आपको बताया कि 4 अपने साथ में सांसद लेकर के अभिषेक बनर्जी वो जाते हुए दिखाई दिए। लोग मौज काट रहे हैं, कह रहे हैं, सही कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो हाथी पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। टीएमसी वालों के साथ भी वही हो रहा है। मीडिया वाले खूब मजे ले रहे हैं। टीएमसी वालों के साथ में रिपोर्टर ने पूछा डेलीगेशन में कितने मेंबर्स हैं, सौगता रोए वो कहते हैं कि आप खुद काउंट कर लो, 4 लोग हैं। रिपोर्टर बस इतने ही बचे हैं पार्टी में, तो सौगता कहते हैं बहुत अच्छा कमेंट है। और यही वो मीडिया है जो बंगाल में हो रहे अत्याचारों पर उस समय शांत थी, खामोश थी, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने को तैयार नहीं था, उनकी हकीकत दिखाने को तैयार नहीं था। वो लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माहौल पूछते हैं लोगों से, उस समय कहां थे? यही लोग कह रहे हैं कि भैया अरे कुछ तो शर्म कर लो, आज जब पार्टी टूट रही है तो आप मौज ले रहे हो। उस समय लेकिन कोई तैयार नहीं था वहां जाकर के जो जमीनी हकीकत है उसको दिखा दें, क्योंकि डर था टीएमसी के गुंडों का, डर था उस सरकार का जो एफआईआर दर्ज करती थी। ये लोग सवाल उठाते हैं मोदी पर और योगी पर, लेकिन कभी इन्होंने ममता दीदी से कोई सवाल नहीं किया। दर्शकों, बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। ये देखिए ना, अग्निमित्रा पोल ने कहा ये करदाताओं का पैसा है। अभिषेक और ममता बनर्जी, चाहे आप किसी नई पार्टी के साथ हों या आप टीएमसी के साथ हों, आप सभी ने बंगाल के लोगों को धोखा दिया है और यही आपके पतन का कारण है। वो जो टीएमसी के फंड को फ्रीज करने की जो बातें चल रही हैं, पत्रकारों ने जो मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा अग्निमित्रा पोल से, उन्होंने कहा जनता का पैसा है, जनता जनार्दन तय करेगी। ये अपने ढंग से पैसा खर्च करने के लिए, दुनिया भर की संपत्ति बनाने के लिए, करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर देने के लिए थोड़ा ही है। अरे ये तो समझना पड़ेगा, कोई समझने को अगर नहीं तैयार है तो फिर संकट में है। चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं दर्शकों, चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए। पार्टी पर संकट है, लेकिन वो जो तरीका है मौज लेने का वो कम नहीं हो रहा। स्पीकर से मिलने को चार्टर फ्लाइट से दिल्ली गए थे अभिषेक बनर्जी, बिफर गए टीएमसी के कई नेता। ऐसे गंभीर संकट के समय में भी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी की लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट यात्रा करने पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। संसदीय दल से लेकर पार्टी स्तर तक एक बड़ा हिस्सा बगावत पर आमदा है। जिलों और ब्लॉकों में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि कई नेता गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं या इलाका छोड़ चुके हैं। संकट इतना गहरा है कि पार्टी का फंड भी सुरक्षित रहेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। जेल में बंद या अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने वाला भी कोई नहीं है। पूरी पार्टी बिखराव की स्थिति में है। ये तो इनकी हालत है। और इनके बयान देखो, आज भी मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं मैं झुकेगा नहीं। वो पुष्पा भी यही कह रहा था, मैं नहीं झुकेगा। वो गुंडा जहांगीर खान, आज क्या हो गया उसका? उसको कोई बचाने वाला क्यों नहीं? डायमंड हार्बर मॉडल ना, वो गुंडागर्दी का मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल। बोला हम दिखाएंगे 4 मई के बाद में कौन टिकता है, कौन रहता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब क्या हो रहा है? गुंडों को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे? गए थे एक गुंडे से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी भाईपो पर, वहां की महिलाओं ने अंडे फेंक दिए। आप बताइए, ये तो इनकी सच्चाई है, ये तो इनकी हकीकत है। हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए दर्शकों, वो लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये मोदी और शाह ने कर दिया, बीजेपी के नेताओं ने कर दिया, टीएमसी पार्टी को तोड़ दिया, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, भांति भांति किस्म की बातें बता रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे इतना सब कुछ हो रहा है तो टीएमसी का कार्यकर्ता कहाँ है भाई? पार्टी तोड़ दी, पार्टी का नाश हो गया, फंड पर इतनी बड़ी बातें चल रही हैं, फंड बचेगा नहीं बचेगा। एक और संकट है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो दिन रात टीएमसी के साथ में थे, वो दीदी के साथ में थे, वो भाईपो के साथ में थे, वो इन जहांगीर खान जैसे गुंडों के साथ में थे, वो टीएमसी के कार्यकर्ता वो सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे आपको तो प्रधानमंत्री बनना था, आप तो इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी नेता थी, तो आपके समर्थक आज कहां हैं? दर्शकों, हकीकत यह है कि इनका कोई समर्थक था ही नहीं। ये लोगों को डरा करके वोट लेते थे। वो टीएमसी के गुंडे और इनके बीच में एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता था।
आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ देंगे। वो गिव एंड टेक वाली राजनीति थी। भाई गुंडे हैं, गुंडों को क्या चाहिए? उनका भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए उनको पैसा मिलता था, और सामने वाले क्या करते थे? वो लोगों को डरा करके वोट दिलवाते थे। यही सब तो चल रहा था। कटमनी का मतलब क्या है? कटमनी माफिया वहां कैसे पैदा हुए? लेकिन लोग आपको नहीं बताएंगे दर्शकों। वो बड़े बड़े संपादक महोदय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ बताने को तैयार नहीं। अरे कम से कम आज तो बता दो। चलो पहले की छोड़िए, पहले वो सत्ता में थे। हम तो पहले से कह रहे थे कि बंगाल ऐसा नहीं है, बंगाल में चुनाव कराना महाभारत है। और ये देख लिया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की इतनी वहां पर कंपनियां गई, उसके बावजूद वहां टीएमसी के गुंडे अगर ईवीएम पर टेप लगाने में कामयाब हो जा रहे हैं, आप सोचिए वो जो तंत्र था जो बंगाल में काम कर रहा था वो कितना सड़ा हुआ था। लेकिन आज जब कार्रवाई हो रही है, आज जब वहां की जनता सड़कों पर उतर करके टीएमसी गुंडों का विरोध कर रही है, आज जब वहां की जनता टीएमसी के गुंडों पर अंडे फेंक रही है, लोगों को वो भी बुरा लग रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता वो कहते हैं कि अब भारत रहने के लायक नहीं बचा है। अरे तो जाइए, जहां रहने के लायक है वहां चले जाइए। दर्शकों, ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी, उसके फंड पर फिलहाल विवाद चल रहा है। कुछ अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति बन गई है। हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में बड़ा स्लिप बगावत हुआ। करीब 20 लोकसभा सांसद, 58 विधायक विद्रोह कर चुके हैं और एक छोटी पार्टी में मर्ज होकर रियल टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों पर तुरंत फ्रीज यानी लेन देन रोकने की मांग की है। कारण, नेतृत्व विवाद के चलते अनाधिकृत लोगों द्वारा फंड का दुरुपयोग हो सकता है। कितना पैसा है? टीएमसी के मुख्य खाते में लगभग 675 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कुल संपत्ति 876 करोड़ से 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें बैंक बैलेंस, एफडी आदि शामिल हैं। आरूप विश्वास ने स्टेटस को बनाए रखने और कोई डेबिट ट्रांजैक्शन या अथॉरिटी चेंज ना करने की अपील की है। टीएमसी की प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं कि अरे ये सब कुछ साजिश है। अरे साजिश पहले नहीं दिखाई दे रही थी, क्या साजिश है क्या नहीं है ये और देखिए। इसके अलावा टीएमसी पर पुराने स्कैम जैसे एसएससी टीचर भर्ती, राशन घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं जिनमें ईडी सीबीआई जांच पहले से चल रही है। अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं को समन आ चुके हैं। लेकिन सवाल मुख्य रूप से पार्टी के भीतर ये जो विरोध चल रहा है, वो लोग जो बागी हो गए हैं, वो लोग कह रहे हैं अरे भैया ये फंड का क्या करेंगे, पार्टी तो हमारी है, फंड तो हमें चाहिए। संकट है, गहरा संकट है। दर्शकों, अब याद करिए बाबा ने क्या कहा था बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान। बाबा ने कहा था आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये टीएमसी के गुंडे ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। ये वही सब कुछ हो रहा है। टीएमसी के गुंडे ना घर के रहे ना घाट के। वो जो भी सोचते हैं, जो भी करने की कोशिश करते हैं, उल्टे फंस जाते हैं। और अब तो टीएमसी के गुंडों की जो बीवियां हैं, जो वो अलग एक गुंडों वाली जो प्रवृत्ति अपने अंदर लेकर के आ रही थी, उनके साथ भी यही हो रहा है। यही होगा जो अपने आप को आज भी बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, उनके साथ में ऐसा ही होगा दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।